हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद क्रेजी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम 10 एग्ज़ाम के जनरल इंग्लिश के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो ये अपन पूरा देखेंगे आज। तो इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे अपने। टोटल जो डीआरडीओ का पेपर हो रहा है वो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के लिए हो रहा है। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे वो 75 रहेंगे, 75 मार्क्स के। और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी रहेंगे 75, जिसमें अपन जनरल इंग्लिश की आज प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरल इंग्लिश अपने पास रहेगा 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 रहेंगे, और जो मार्क्स भी रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें अपन देख रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं अपन क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें नाउन। नाउन देखेंगे, फिर प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसी हिसाब से हम इसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इसको कवर अप करेंगे। तो आज अपन नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था जो भी होता है, ये दैट इज़ कॉल्ड नाउन। और नाउन इज़ अ वर्ड होता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन यही होता है। नाउन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और स्ट्रिक्ट नाउन पढ़ते हैं। बाकी अब इसको अपन डील में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर किसी जगह, प्लेस या किसी पर्सन के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ, राम, राम इज़ माय फ्रेंड। तो राम मेरा दोस्त है। तो यहाँ राम जो है ये प्रॉपर नाउन है, दैट इज़ कॉल्ड, पर्सन के नेम को हम राम कहते हैं, इस कारण ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक हो गया, ये नेम ऑफ प्लेस हो गया। तो नाउन के डेफिनेशन में ही हम पढ़ते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब हो गया हम किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिससे किसी क्लास या कास्ट को डिनोट करते हैं, हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। तो इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, अकॉर्डिंग टू द बॉय, द नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द बॉय मतलब लड़का, मतलब हो गया पूरा, वो बॉय जाति को वो बोध कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। उसके बाद होता है टाउन। टाउन का मतलब हो गया पूरा सिटी, जितने भी सिटी होते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन। द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, द बॉय आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज का मतलब हो गया बॉयज़ जो हो गए वो नियरेस्ट विलेज जा रहे हैं। थर्ड जब अपन पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी समूह का बोध होता है, दैट इज ए कलेक्शन। जैसे टीम, यूनिटी, कमिटी, आर्मी, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं। इनका प्रयोग प्लूरल में तब होता है जब इनका डिसीजन बाइफर्केट हो जाएगा, मतलब उनके अलग अलग ओपिनियन आने लगेंगे, तब हम इसको करेंगे प्लूरल में यूज़। वरना ये हमेशा टीम, कमिटी और जो आर्मी होती है वे सिंगुलर में ही हमेशा काउंट होता है। जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है, द फॉक ऑन गीज स्पेंड्स मोर ऑफ इट्स टाइम इन प्लेजर। स्पेंड्स यहाँ फ्लॉक है, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, गीज का मतलब झुंड जो है, झुंड एक सिंगल यूनिट में डिफाइंड हो रहा है, जिसके कारण हम इसको स्पेंड्स में यूज़ कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन है और इसका यूज हम सिंगुलर में करते हैं। जैसे उसके अगला एग्जांपल है ज्यूरी। ज्यूरी मतलब हो गया वो क्या कहते हैं, जो पैनल डिसीजन देती है कोर्ट वगैरह में, 2 4 10 लोगों को ज्यूरी बनाते हैं अपन डिसीजन लेने के लिए। तो जब सिंगल डिसीजन आएगा तो वो अपना कहलाएगा सिंगुलर वर्ब। जैसे कमिटी मीट्स एवरी वीक, ये हो गया अपना कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल। और भी देखते हैं, जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ पार्टनरशिप, इशू ऑफ कैप्टनशिप मतलब टीम में मतभेद हो रहा है। जैसे ही हमने अभी बोला था कि अलग अलग ओपिनियन जैसे ही आएगा तो हम उसको प्लूरल में यूज़ करेंगे, वरना ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। जैसे अगला है, द ऑडियंसेस हैव टेकन दियर सीट्स। ऑडियंसेस जब है, यहाँ पास हैव का यूज़ हमने किया है प्लूरल का, क्योंकि दियर सीट्स है, ऑडियंस अलग अलग हैं, वो सिंगल यूनिट में नहीं है, इस कारण हम इसका प्लूरल में यूज़ करते हैं। देन हम अगला नाउन पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है जिस नाउन से ऐसे मटेरियल का बोध होता है जो किसी दूसरी वस्तु, जिससे दूसरी वस्तु हम तैयार कर सकते हैं या हम बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा है। जैसे जो नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस बनाया जाता है वो गोल्ड से बनाया जाता है। दूसरा एग्जांपल है
सी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने सिल्वर की टी शर्ट को परचेज किया है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, उसने टीक वुड का फर्नीचर को परचेज किया है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ये हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मटेरियल मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को किस हिसाब से हम बाइफरकेट करेंगे या हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ तक मटेरियल नाउन खत्म। इसके आगे हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण भाव और क्रिया अवस्था को व्यक्त किया जाता है जिसे अनटचेबल, जिसे टच नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ें होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी हो गई, हेटर्ड हो गए, लाफ्टर हो गया, पॉवर्टी हो गई, यूथ हो गई, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे पीपल्स रिस्पेक्ट हिज सीनियरिटी और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद हम देखते हैं कि नाउन को दो पार्ट में, जब मॉडर्न इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है काउंटेबल, दूसरा पार्ट होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में वो नाउन होता है, काउंटेबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि काउंटेबल का मतलब वो पार्ट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम काउंटेबल नाउन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो काउंटेबल नाउन दैट इज़ कॉल्ड काउंट। जैसे आई बॉट 6 बुक्स, हमने 6 बुकें खरीदी। वी वॉट 6 टेबल्स, हमने 6 बुकें 6 टेबल्स खरीदी। तो 6 है काउंटेबल है, इस चलते हम इसको काउंटेबल कह रहे हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये भी काउंटेबल में आ जाएगा। आई सॉ मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ, हमने लास्ट मंथ में बहुत सारी मूवियाँ देखी, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, उसने डिसाइड किया है कि वो फर्नीचर को बेचेंगे। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। अब हम एक टेबल देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। एग्जांपल देखते हैं। काउंटेबल में स्टार्स हो गए, सेकेंड्स हो गए, रुपीज़ हो गए। और जब हम अनकाउंटेबल में आते हैं तो मनी, टाइम, नॉलेज एक्सेट्रा। काउंटेबल में सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ होता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड में कुछ इसके एग्जांपल। रूल्स देखते हैं कुछ जो पेपर्स में हमें आते हैं। जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से नाउन के क्वेश्चन रहेंगे अपने पास 3-4। इस चलते ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपके। ऐसा नहीं कि डीआरडीओ बस में ही काम आएगा, आगे भी एसएससी में, एनटीएस वगैरह में भी ये चीज़ें आती हैं और बराबर इसी से क्वेश्चन आते हैं। जो 10 रूल्स इसमें पढ़ाए जा रहे हैं नाउन के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ढंग से देखिए। कुछ नाउन्स का प्रयोग, रूल नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पास इसमें लिखा है सबसे पहले कि रूल नंबर 1, कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इनमें एस लगा रहता है, दिखने में ये बिल्कुल प्लूरल भी लगते हैं और प्लूरल में ही यूज होते हैं। इनसे हम एस हटा के इनका सिंगुलर नहीं काउंट कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं। सिजर्स, कैंची, टोंग्स हो गए, चिमटा हो गए, पिलर्स हो गया, पिंसर्स हो गए, ब्लोअर्स हो गई, ट्राउज़र, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, गूगल्स हो गए, बाइनोकुलर्स हो गए, आई ग्लासेस हो गए, आर्म्स हो गए, एमेंट्स हो गए, एयरकीप्स हो गए, एरियर हो गया और ऑस्पीसियस हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सारी चीज़ें जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है और इनको कभी भी सिंगुलर एस हटा के हम इसका नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वेयर आर माय पैंट्स, यहाँ पैंट्स है जिसके कारण हमको यहाँ आर का यूज़ करना पड़ा है क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है जिसके कारण प्लूरल वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं। वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स भी यहाँ प्लूरल में, क्योंकि यहाँ हेडिंग में लिखा है कुछ नाउन का प्रयोग हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो जब हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे तो प्लूरल हमको वर्ब का भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। उसके बाद अगला एग्जाम देखते हैं। ऑल हिज एसेट वर सीज्ड, जितने भी उसकी एसेट थी, जितनी भी उसकी पूंजी थी, उसको सीज कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, जो आर्म्स थे मतलब जो दान था वो भिखारियों को दे दिया गया है। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, जो जो राख था फायर का
आग का जो राख था वो अभी भी जल रहा है। अगला, अब देखिए वेजेस। वेजेस मतलब होता है, वेजेस मतलब मजदूरी होता है। मजदूरी का प्रयोग वेजेस, वेजेस का प्रयोग हम दोनों यूज़ में, दोनों में कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। फॉर्म, वेजेस प्लूरल में जब यूज़ होगा जब वेजेस आर पेड इनटू कैश, जब हम कैश में डिवाइड कर रहे हैं वेजेस को। और सिंगुलर में मतलब जब उसका यूज़ परिणाम के तौर पे करेंगे, जैसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की जो वेजेस होती है वो स्वीट होती है, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, देन हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। अगला स्लाइड देखते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में देखते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं बट अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे न्यूज, इनिंग्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, समन्स हो गए। समन्स मतलब बुलावा पत्र, जैसे न्यायालय से कोर्ट या कोई केस वेस करता है तो उसके खिलाफ जो नोटिस वगैरह आती है वो हो गई। फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, एथिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, मम्स हो गया, मिसल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया, बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स और लिंग्विस्टिक्स। ये सारे वर्ड दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं बट इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही इसमें हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नो न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। न्यूज़ है, न्यूज़ हमने बोला था कि प्लूरल दिखने में है बट ये सिंगुलर है, जिसके कारण हमें इसका यूज़, इसका यूज़ करना पड़ा है। आगे, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। ओके, रूल नंबर 2 कंफर्म है, मतलब दिखने में प्लूरल है बट इनका यूज़ सिंगुलर में करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब अगला स्लाइड देखते हैं, रूल नंबर 3 का। कुछ नाउन जो होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं बट इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होते हैं। दिखने में सिंगुलर है मतलब इसके पीछे एस नहीं लगा रहेगा, जैसे कैटल हो गया, कैटल हो गया, कैवेलरी हो गई, इन्फेंट्री हो गई, पोल्ट्री हो गई, पिजेंट्री हो गई, चिल्ड्रेन हो गया, जेंट्री हो गई, पुलिस हो गई और पीपल हो गई। इनके साथ कभी भी एस लगाया नहीं जाता है। कैटल्स और चिल्ड्रेंस लिखना गलत है क्योंकि इनका प्रयोग दिखने में भी प्लूरल, दिखने में सिंगुलर है बट इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, नॉट कैटल्स, कैटल्स यहाँ पे नहीं यूज होगा, कैटल्स, कैटल्स नहीं, कैटल यूज होगा यहाँ पास, क्योंकि कैटल दिखने में हमें सिंगुलर जरूर लग रहे हैं बट इसका यूज जो होगा वो प्लूरल में यूज होता है। आगे देखते हैं, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री अभी हमने बताया था दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं बट इसका यूज हमेशा हम प्लूरल में करते हैं, तो आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। पुलिस, पुलिस का यूज हम हमेशा यहाँ हम प्लूरल में ही करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर में दिखते हैं सिंगुलर बट हमेशा प्लूरल में यूज होता है। ये कन्फ्यूजिंग कुछ नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स कन्फ्यूजिंग हैं जो हमेशा पेपर में यही आते हैं। पीपल, पीपल का अर्थ होता है लोग और पीपल्स का अर्थ होता है डिफरेंट रेसेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो रेसेस मतलब अलग अलग प्रजाति के जो लोग होते हैं उनको हम फिर पीपल्स कहते हैं। रूल नंबर 3 देखेंगे, इसके बाद अपन रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 में होता है, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में करेंगे बट ये अनकाउंटेबल हैं और इसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज़ हम जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे तब आर्टिकल का यूज़ देखेंगे। अभी फिलहाल हम नाउन देखेंगे कि नाउन क्या है और उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। नाउन सिर्फ ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है नाउन। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का हम इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं। हेयर दिया है, हेयर्स नहीं कर सकते हैं, बिजनेसेस नहीं हो सकते हैं, क्रॉकरीज नहीं हो सकते, स्टेशनरी ही होगा, स्टेशनरीज नहीं हो सकता है, लगेज नहीं हो सकता है, बैगेज नहीं हो सकता है, होस्टेज पोस्टेज नहीं हो सकता है, नॉलेजेस नहीं हो सकते हैं। ये सब नॉलेज वेस्टेज हो गया, ज्वेलरी हो गई, ब्रेकेज हो गया, इक्विपमेंट हो गई, एविडेंस हो गया। ये सब वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। ये अनकाउंटेबल हैं फिर भी हम इसका यूज़ सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। अब जैसे एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। द सीनरीज नहीं हो सकता है, यहाँ सीनरी ही होगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, हमें उसके रेसिडेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज़ अनपार्डनेबल, हिज हेयर इज़ ब्लैक, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीड द प्रोजेक्ट।
इन नाउन्स का हम बहुवचन नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, जिसके जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू हो गया, उसके बाद टीम हो गई, ज्यूरी हो गई, एयरक्राफ्ट और काउंसिल। ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहते हैं। इनके साथ हम इसके बिहेव के अकॉर्डिंग हम इस पे वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आवर टीम इज़ द बेस्ट, ये सिंगुलर में यूज हो रही थी हमारी टीम, इस कारण हम इसका सिंगुलर में यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट था कि आवर टीम आर ट्राइंग ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, दे आर टू फिश इन द पाउंड, देयर आर टू फिश इन द पाउंड, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। जब फिशेस का अर्थ हो गया विभिन्न प्रजातियों की मछलियां हम रख रहे हैं, तो हम देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। बट नाउ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी लिस्टेज यहाँ दी गई है, जैसे डियर, शिप और सीरीज, स्पेसीज, फिशेज, क्रू, टीम, ज्यूरी और एयरक्राफ्ट काउंसिल। ये सब जो हैं ये कुछ नाउन्स हैं जो मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं रूल नंबर 6। हाइफंड वर्ड आते हैं, कुछ हाइफंड वर्ड आते हैं, हाइफंड नाउन होते हैं जिनका प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। जैसे ही गैव मी 200 रुपीज़, ही गैव मी 200 रुपीज़, यहाँ देखिए 100 और रुपीज़ के बीच में हाइफंड लगा है। तो हाइफंड जैसे ही लगाएंगे तो हम हाइफंड के बाद जो लिखेंगे रुपीज़, वो रुपीज़ नहीं होगा, वो रुपी हो जाएगा। रुपीज़ को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं कर सकते हैं। हाइफंड जैसे ही स्टेड इन 5 स्टार होटल्स, तो यहाँ 5 स्टार हो जाएगा, 5 स्टार्स नहीं होंगे यहाँ पास। अगली स्लाइड देखते हैं, 7 नंबर स्लाइड्स। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। जैसे कज़न ब्रदर, कज़न ब्रदर गलत है, कज़न ही हो गया, मतलब कज़न ब्रदर सिस्टर दोनों हो गया, कज़न का मतलब दोनों कंबाइन हो जाता है। पिक पॉकेटर्स हो गया, और पिक पॉकेटर्स गलत है, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम या व्हाट इज़ योर नेम, कहना सही है गुड नेम, बट अगर हम इंग्लिश देखेंगे कंपटीशन के व्यू से तो नेम ही होता है। बिग एंड बिग स्लैश स्मॉल ब्लेंडर है, ब्लेंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी फूल, तो इसमें आप बिग और स्मॉल ब्लेंडर, बिग और स्मॉल लिख के उसको सुपरफिलियस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब ही लाइट एंड जेंटल होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। बैड ड्रीम होता है, बैड ड्रीम हो गया या नाइटमेयर हो गया, यानी बुरा सपना होता है। प्राउडी और प्राउड, ये दोनों अलग अलग हैं, प्राउडी अलग है, और हम जब यूज़ करेंगे सही उपयोग उसका प्राउड होता है। नाउन में हमेशा कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है। जैसे फ्लोर कहते हैं, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और एक होता है ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। स्किल, स्किल का मतलब होता है सीख कर प्राप्त करते हैं। और एक होता है टैलेंट, टैलेंट जो होता है इनबॉर्न हमारी एबिलिटी होती है, जो हमें जन्म से मिलती है, उसको कहते हैं टैलेंट। उसके बाद होता है इनवे, इनवे जो होता है जो दूसरों की चीज़ों को देख कर जलता हो। और एक होता है जेलसली, जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से जो रहता है उसको जेलसली कहते हैं। ये रूल नंबर 7 में था, कुछ स्लाइड जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं बट वो गलत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में आते हैं कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, बट इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमरल अगर हम लगा देते हैं, यूज़ करते हैं, तो प्लूराइज प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूराइज नहीं किया जा सकता है। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये हो गए। जैसे आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, आई हैव 200 से नहीं होगा, वहाँ 200 हो जाएगा। जैसे हम अगर उस वर्ड के आगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब एक निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण हम उसको आगे लगा देंगे उस वर्ड के आगे, तो वो फिर आगे वो प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे सी परचेज 3 पेंसिल्स, वो 3 डजन्स पेंसिल नहीं होगा, 3 डजन पेंसिल्स हो जाएगी। पेंसिल्स में हम प्लूरल कर सकते हैं, डजन को डजन्स नहीं कर सकते हैं। ही हैड ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज़, लेकिन इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन,
WOMAN प्लूरल होता है और WOMEN जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। उसके बाद दिया हंड्रेड ऑफ पीपल्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स, scores of shops and many pairs of shoes. Hundred of peoples came to see their fair. दूसरा एग्जाम्पल है he donated millions of rupees and I have 2 pairs of shoes. ये कुछ नाउन थे जो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके आगे अगर हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और इसको सिंगुलर फिर हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड में अपन रूल नंबर 9। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग बार बार होता है, नाउन रिपीट हो रहा है, या नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। नाउन रिपीट हो जाएगा तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख के अपन समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल है टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। दूसरा रॉ अपॉन रॉ ऑन मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ना कि डोर्स टू डोर। डोर टू डोर होगा मतलब जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो नाउन रिपीट होगा, और जैसे नाउन रिपीट होगा तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काउंट हो जाएगा। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, ना कि शिप्स आफ्टर शिप, ओनली शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज और डोर्स टू डोर्स और शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत हो जाता है। ये थे रूल नंबर 9। ये जो नाउन का जो पूरा चैप्टर था वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अभी इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ये इसमें दिया गया जैसे माई सिस्टर्स हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। इसमें एरर देखिए, इसमें एरर सी पार्ट्स में है। इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में। अभी हमने बताया था कि जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और नाउन रिपीटिशन होता है तो नाउन का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर में होता है। तो यहाँ अगर हम करेक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, ये हो जाएगा फर्स्ट में। हम इसको एरर में सी नंबर में हो जाएगा, तो ये करेक्शन करने के बाद हो जाएगा माई सिस्टर्स हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। यहाँ सी पार्ट में एरर था। अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो हमने इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमने आपको बताया कि नाउन रिपीटिशन हो रहा है और बीच में प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है तो पेज आफ्टर पेज का हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I went to temple with my parents, my aunts and my cousins. I went to temples with my parents and aunts. तो यहाँ कजन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कजन सिस्टर नहीं होता है। या तो यहाँ हम कजन लिख देंगे तो कजन में वो सिस्टर्स ब्रदर्स दोनों काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ कजन सिस्टर्स, दैट इज एन एरर इन पार्ट सी। यह सी पार्ट में एरर है जिसमें कजन्स में ही दोनों सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आ जाते हैं। तो यहाँ आपने समझा यहाँ क्या एरर हो रहा है। ये सिस्टर्स का कजन्स का एरर है। या तो कजन्स लिख देंगे तो हमें यहाँ दोनों काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। पोएट्रीज, आई लाइक द पोएट्रीज। देखिए यहाँ हमने तो आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे पोएट्रीज नहीं हो सकता है। पोएट्रीज अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पोएट्री की जगह पोएट्री हो जाएगा। यहाँ इम्प्रूवमेंट बी सेक्शन में होगा, बाकी ये क्लियर है। नेक्स्ट, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। इसने लगेजेज, इस पार्ट में उसने लगेजेस लिखा है जिसमें हमने बताया था कि लगेज का प्लूरल नहीं होता है। लगेज का प्लूरल होता ही नहीं है। तो लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ दैट इज सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ लगेज हो जाएगा, ना कि लगेजेज होगा। नेक्स्ट देखते हैं द सीनरीज। ये द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। सीनरी होता है ना कि सीनरीज होता है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो जब हम पढ़ते हैं तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी होता है, ना कि आइज सर्जरी होता है। यहाँ जो एरर है वो आइज में एरर है, आई सर्जरी होती है ना कि आइज सर्जरी होती है। आई सर्जरी करते हैं क्योंकि आई सर्जरी के स्थान पे आई सर्जरी का यूज़ करेंगे क्योंकि आइज नाउन है, परंतु यहाँ आइज सर्जरी को विशेषता बता रही है, आइज सर्जरी विशेषता बता रही है और एडजेक्टिव का काम कर रही है, और नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो आइज की जगह पे हम आई का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। वेन ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। हाई फंड में हमने बताया था कि जब हाई फंड में जो हो गया, जब हम डिफिनेट एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं आगे, तो उसके पीछे हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो 5 स्टार्स की जगह 5 स्टार होटल होने चाहिए, यहाँ पास 5 स्टार होटल होना चाहिए, स्टार होटल्स, ना कि 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार होटल हो जाएगा इसमें सी सेक्शन में पार्ट में एरर है, अगर इम्प्रूवमेंट भी करना चाहेंगे तो 5 स्टार होटल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस that can help them solve the triple murder case। तो इसमें इंफॉर्मेशन, यहाँ देखते हैं इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ इंफॉर्मेशन का हम इंफॉर्मेशंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलवेज यूज्ड इन अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे आएगा। तो यहाँ इस पार्ट में एरर है, यहाँ इंफॉर्मेशन टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ करेक्शन होगा पार्ट बी में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द शेप्स ऑन द व्हीट प्लांट, the shape of the wheat plant were too heavy for the brake farmer to carry them on his head। तो यहाँ पर जो है शेप्स में, इस पार्ट के शेप्स में एरर है क्योंकि शेप्स का प्लूरल फॉर्म शेप्स होता है। ये जब हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्जन अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन जानेंगे थोड़े से कि शेप्स किस चीज़ का फॉर्म कन्वर्जन कैसे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो अभी हमने पढ़ा था कि उसमें पेयर वर्ड्स में सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए था, ना कि सिस्टर्स इन लॉज। इन लॉज में सिस्टर्स होना चाहिए था सिस्टर की जगह, सिस्टर्स। तो पार्ट 1 में यहाँ एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड शो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो सीप्स कुछ ऐसे नाउन अपन ने पढ़ा था जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। इसमें एस लगा के ना प्लूरल बना सकते हैं, ना एस हटा के सिंगुलर बना सकते हैं। तो यहाँ सीप के जगह सीप ओनली यूज होगा। इस फर्स्ट पार्ट में यहाँ एरर था। नेक्स्ट। सी वर स्पेक्टेकल एंड शो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। यहाँ एरर देखेंगे तो सी वर स्पेक्टेकल्स होता है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो यहाँ स्पेक्टेकल्स नहीं स्पेक्टेकल्स यूज होगा, एस लगा के इसका यूज हम करेंगे तब ये जाके एरर खत्म होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो यहाँ फर्नीचर होना चाहिए, ना कि फर्नीचर्स होने चाहिए। यहाँ फर्नीचर्स में एरर है, यहाँ फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर में यूज करते हैं फर्नीचर को हम। नेक्स्ट देखते हैं। दे लेफ्ट दियर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू रेलवे स्टेशंस। तो इसमें अगर हम एरर देखते हैं तो बी पार्ट में यहाँ एरर है, लगेज होता है, ना कि लगेजेस यूज होते हैं।
लगेज का यूज होता है, ना कि लगेजेस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर हम वो करेंगे करेक्शन, तो यहाँ लगेज हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वर्ड बाय हिम एंड ही फाउंडेड नो पीस। अभी हमने सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें जब नाउन प्रीपोजिशन लगा हो और नाउन रिपीट होता है तो उसमें जो नाउन का यूज़ करते हैं वो हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो देन यहाँ पर जो एरर है वो टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए, ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन होगा। तो यहाँ पास जो एरर है वो टाउन आफ्टर टाउन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। मतलब एविडेंस, यहाँ एविडेंस पार्ट में एरर है। यहाँ अगर हम एरर देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, एविडेंस होना चाहिए ना कि एविडेंसेस होते हैं। तो यहाँ एविडेंस कर देंगे तो ये करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटल इन द मिडो वर टेरिफाइड। द कैटल इन द मिडो वर टेरिफाइड the road of the lion which appeared to wild with anger। इस पार्ट में देखेंगे इसमें कहाँ एरर आ रहा है, इस पार्ट में एरर आ रहा है कैटल। कैटल एक प्लूरल है। कैटल सीप डियर हमने पढ़ा था, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं, जिसका कुछ ना सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल नाउन ही हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो कैटल्स एक प्लूरल है, कैटल्स प्लूरल है, जिसके कारण हमें यहाँ वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि वाज का। वाज एक सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कैटल जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें वही फिर फर्नीचर का एरर है कि फर्नीचर्स, यहाँ फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर ही होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर ही होता है इसका प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। इसमें डबल, या तो हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, तो इसमें फ्रेंड्स को फ्रेंड में चेंज कर दें। यहाँ जो एरर है वो फ्रेंड्स जो है उसको फ्रेंड में कन्वर्ट कर दें, देन ठीक हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। हम डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ सिंगल सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। देन ये था पूरा नाउन का चैप्टर। नाउन के हमने पूरे टॉपिक पढ़े हैं, आगे से नाउन जितने भी टाइप के होते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारे रूल्स हो गए, 9-10 रूल्स जो इसमें थे, और रूल से अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब देखिए इसमें नाउन में जो भी एरर आपको आता है लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल अच्छा लगा तो शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए, शेयर करेंगे। एंड जो भी कन्फ्यूजन आ रहा है उसको कमेंट के थ्रू आप हमें भेजिए। थैंक यू।